हरे कृष्णा। वेलकम वंस अगेन। मैं सरिता गोयल आज के इस सेशन में आप सबको वेलकम करती हूँ। और हमारा सेशन का टॉपिक है आज स्पिरिचुअल गेस्ट। तो आप सबके माइंड में, दिल में कुछ शायद आया रहेगा ये नाम सुन के, या शायद अभी सोचने की कोशिश करेंगे तो कुछ समझ आ रहा होगा। अब जो सर का हमारे साथ शेयरिंग है, वो हमें इससे क्या बताना चाहते हैं, हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आप देखिएगा कि आपने क्या सोचा और जो सर का पॉइंट ऑफ व्यू था उस सेशन को लेके, वो कितने हद तक जस्टिफाई हुआ या नहीं भी हुआ, तो भी चलो हमें क्या सीखने मिल रहा है। तो स्पिरिचुअल गेस्ट का मतलब है कि ये लाइफ जो हमको मिली है, इसमें जितने भी लोग हमको मिले हैं, जिनको हम समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, या जिन लोगों से भी आज तक हम मिले हैं, ठीक है, तो जितने लोग से भी मिले हैं हमारे लिए वो सब रिश्ते नाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम खुद को सोल की दृष्टि से देखें कि मैं एक बीइंग नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक प्योर सोल हूँ, तो क्यों मुझे मिले हैं ये लोग? ये मुझे मिले हैं बीइंग द स्पिरिचुअल गेस्ट। स्पिरिचुअल गेस्ट कौन होता है? स्पिरिचुअल गेस्ट वो होता है जो हमें हमारी स्पिरिट को कुछ सिखाने आता है, हमें हमारी स्पिरिट फॉर्म पे, हमारी सोल फॉर्म पे वापस ले जाने के लिए आता है। अगर हम नक्शल में बात करें, इसका मतलब हो गया, जैसे कि इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, वो अलग अलग मूवीज में अलग अलग किरदार निभाते हैं। मतलब वो एक गेस्ट के जैसे डिफरेंट मूवीज में डिफरेंट है। कभी कोई विलेन बन जाता है किसी मूवी में, कोई वो बहुत अच्छा फादर बन जाता है किसी मूवी में, वो हीरो बन जाते हैं। तो मतलब हर रोल एक अलग किरदार निभा रहा है, कुछ अलग बता के सिखा के जा रहा है। सेम वे हमारी लाइफ में हर कोई स्पिरिचुअल गेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे के लिए स्पिरिचुअल गेस्ट हैं। हम लोग लोगों को पकड़ते हैं, हम लोग अपने रिश्तों को पकड़ते हैं, ये मेरा है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे फ्रेंड्स हैं। ये किसी और के साथ बात क्यों करे, या किसी और के साथ कनेक्ट क्यों हो, या हमें अंदर से इनसिक्योरिटीज के भाव आते हैं, अटैचमेंट के भाव आते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनसे अटैच हो जाते हैं, हम इनको मेरा मान लेते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में सिर्फ क्या थे? हमारे लिए स्पिरिचुअल गेस्ट थे, और हम उनके लिए स्पिरिचुअल गेस्ट थे। इसका मतलब है कि किसी से बंधना भी नहीं है और किसी को बांधना भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम किसी से बंधते हैं या किसी को बांधते हैं किसी भी एक रिलेशन में, वैसे ही हम उनसे सीखना बंद कर देते हैं। ठीक है, हमने उसको एक रिलेशन समझा तो हमारी कोई लर्निंग नहीं है। अगर आप इस बात को ऐसे समझेंगे कि अच्छा, अगर मेरे आज तक सभी लोग स्पिरिचुअल गेस्ट थे, तो पता नहीं कितने सारे लोग हैं जिनसे मैंने कुछ भी नहीं सीखा। शायद हमारे पेरेंट्स, हमारी अपब्रिंगिंग, कोई हमने क्या सीखा, वो क्या सिखाने आए थे हमें। हमारे सिबलिंग्स जो छूट गए, सबकी शादियां हो गई, हमारे दोस्त लोग जो बचपन से छूट गए, हमने कभी उस चीज को ऐसे लिया ही नहीं कि बीइंग द स्पिरिचुअल गेस्ट हमारी लाइफ में एंटर किए। क्योंकि वो एक अटैचमेंट और एक रिश्ते की वजह से, रिश्ते का नाम देके उसके पीछे का हिडन मैसेज हमसे छूट गया। ये जितनी चीजें हैं, अभी हमको धीरे 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 इसमें लर्निंग करनी है कि क्या छूट गया किससे। आज जब हम मेडिटेशन करेंगे तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे। अब इसमें एक बड़ी बात क्या है कि हम किसी को स्पिरिचुअल गेस्ट क्यों नहीं लेते हैं। अगर तो हम किसी को अपने से छोटा समझते हैं, मे भी हो सकता है एज में भी छोटे हों। अभी हमारे बच्चे हैं तो हमसे कितने छोटे हैं, तो हमको लगेगा यार इनको खुद तो कुछ आता नहीं, हमको क्या सिखाएंगे। या खुद शैतानी कर रहे हैं तो हमको क्या सिखाएंगे, इनको अच्छे से बात करना नहीं आता, हमको क्या सिखाएंगे। लेकिन उसमें कोई हिडन मैसेज है। तो अब ये क्योंकि हमने एक रिश्ता सोचा कि हम बड़े हैं और वो छोटे हैं, तो यहाँ पे मैसेज फिर छुप गया, यहाँ पे लर्निंग फिर छुप गई। अगर इसमें एक सोल का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो भी, मैं सोल हूँ, वो मेरी लाइफ में एक स्पिरिचुअल गेस्ट है, तो मैं उस बच्चे से भी सीख पाऊंगी कि क्या लर्निंग है जो इसको मुझे देनी। सेम वे अगर मुझे भी तो किसी को लर्निंग देनी हो सकती है। हम एक दूसरे को पेन के लेसन देते हैं, प्लेजर के लेसन देते हैं।
तो अगर मुझे भी किसी को लर्निंग देनी है तो मुझे भी गिल्ट में नहीं जाना। जैसे वो एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, ऐसे मैं भी एक नेगेटिव या पॉजिटिव पार्ट प्ले कर रही हूँ। हर कोई हर किसी की लाइफ में लाइट का पार्ट प्ले नहीं कर सकता है। अगर मैं इसको सिंपली बोलूं तो मुझे पर्सनली हमेशा से मैंने ऐसे सोचा, अगर हर किसी में भगवान है तो अर्जुन में भी है, तो दुर्योधन में क्यों नहीं है? तो दुर्योधन में भी है, तो वो पार्ट भी प्ले होने के लिए आया, उसमें भी है। जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो कोई खुदा से ऊपर थोड़ी ना है कि वो उसके बियॉन्ड जाके बन गया, वो भी तो उन्हीं ने एक क्रिएट किया पार्ट। ठीक, तो वो दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को सिखाने आए हैं। हम स्पिरिचुअल लोगों के साथ कई बार क्या होता है, या तो बहुत ईगो में चले जाते हैं कि मुझे बहुत आता है, या गिल्ट में बहुत जल्दी जाते हैं कि कोई गलती हो गई, किसी से हम बोलना नहीं चाहते थे, फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल दिया तो गिल्ट में फटाफट जाते हैं। अभी हमको ये नहीं समझ में आया कि हमारे थ्रू भी तो सामने वाले को कोई लेसन मिलने का हो सकता है, कि अगर दुर्योधन ने, दुशासन ने द्रौपदी के साथ कुछ किया तो वो द्रौपदी को उनसे लेसन लेने ही थे। हाँ, अगर राम जी को किसी ने सीता माता के लिए भड़काया कि वहां पे कोई राम राज्य में कोई धोबी था और उन्होंने एक डाउट का सीड उनके अंदर डाला, तो वो भी एक होना ही था, उसके बाद की स्टोरी भी लिखी थी। तो पर्सनली मुझे ऐसे लगा कि सारे सेशन का नटशल क्या है कि हमको धीरे धीरे बुद्ध होना है, स्पिरिचुअल गेस्ट से सीखते सीखते, और बीइंग द स्पिरिचुअल गेस्ट सबको सिखाते सिखाते, और किसी को भी हम कॉन्शियसली नहीं सिखा रहे हैं। ये सेशंस हमको मिलते हैं, बीइंग द स्पीकर हम लोग बात करते हैं, उसमें थोड़े अपने एक्सपीरियंस डालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम अपना प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे तो हम किसी को सिखा रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ लाइफ को जी रहे हैं। उसमें बहुत सारी सिचुएशंस आ रही हैं, उसमें हम किसी तरीके से पर्टिकुलर वे में रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपने आप सीखते सीखते भी कई बार गलतियां कर रहे हैं। अब वो गलतियां भी क्यों हो रही है? कि यूनिवर्स का प्लान वैसे ही है। अब इन गलतियां, ये जो गलतियां होती हैं, किसी किसी को लगता है हमें लोगों ने धोखा दे दिया, हमें बिट्रे कर दिया, हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, बदले में हमें क्या मिला करके। ये जो बिट्रेयल का फीलिंग आता है, कोई किसी को बिट्रे नहीं किया है, यूनिवर्स ने उस प्लान को वैसे ही लिखा है। तो इसीलिए कलयुग में, मतलब ये सब युग निकल जाने के बाद, कि द्वापर निकल गए, सतयुग निकल गए, त्रेता निकल गए, तो फिर बुद्ध आए। बुद्ध आए तो विटनेस लेके आए, प्योर ऑब्जर्वेशन कि सब कुछ हो रहा है। बुद्ध के लिए एक बात कही जाती है कि अगर किसी ने ओशो को सुना है बहुत, जिन्होंने बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे से बोला है, बताया है, तो कहते हैं कि देवी देवता, गॉड गॉडेस भी वैसे होने के लिए, मतलब उनकी भी एक इच्छा रहती है कि वैसे कोई हो जाए, बुद्ध जैसे पहले कभी कोई नहीं हुआ, इतना प्योर विटनेस। क्योंकि अगर हम यहाँ तक लोगों की बात करें ना, यहाँ तक मतलब हम गॉड गॉडेस की बात करें, तो क्या हो रहा है, अलग अलग काल में नेगेटिव पॉजिटिव है, युद्ध हो रहे हैं, एक मतलब एक गलत है, एक सही है, मन में कुछ चल रहा है नेगेटिव कि इसने ये किया, ये गलत था, ये ठीक था, दुर्योधन ने उसका राज्य लिया तो वो गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सब चल रहा है। लेकिन अगर हम बुद्ध में आएंगे तो वहां तो एकदम प्योर शांति हो जाएगी, वहां तो एक प्योर विटनेस आ जाएगा, आप प्योर सोल पे हो जाओगे, मैं भाव गिर ही जाएगा, मैं कुछ हूँ, ये भाव ही एकदम खत्म हो जाएगा। तो इस युग में बुद्ध आए क्योंकि अब लोगों को प्योर विटनेस में जाने की जरूरत है। और प्योर विटनेस में हम कब जा सकते हैं? जब हम खुद और दूसरों को सिर्फ एंड सिर्फ प्योर स्पिरिचुअल गेस्ट समझें, कि हर कोई, चाहे वो रिश्ता मेरा कितना करीबी हो, या वो रिश्ता चाहे हमारे किसी का गेट कीपर के साथ हो, हम छोटे छोटे बच्चों के स्कूल जाते हैं, टीचर्स से मिलते हैं, उनके साथ हो, कोई डॉक्टर्स से मिलता है, उनके साथ हो, कि जिन भी लोगों से मिल रहे हैं, एवरी पर्सन इज टीचिंग अस समथिंग। ये हम एक डिटैच मोड में, अवेयरनेस में, खुद सेल्फ सेंटर्ड होके देखेंगे तो इस सोल के भाव में हम जी पाएंगे। और आज का जो हमारा सेशन भी है, जो हमारा मेडिटेशन भी है, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि आई थिंक ये मैं ये सब चीजें मैं थोड़ा जीती भी हूँ, और मुझे इसे कराने में भी मजा आएगा, कि हम लोग पीछे जाएंगे, अपना जैसे रिग्रेशन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे,
और उन इंसिडेंट्स को देखेंगे जहाँ पे कोई कुछ सिखाने आया था और हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, हमने बोला हमको सीखना नहीं है, कई बार हमारी ईगो हैवी हो गई हम पर, कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन हो गई, या फिर हमको समझ ही नहीं आया, ठीक है। और सीखने के लिए एकदम इनोसेंट बन जाना है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी सेंसिटिविटी, हाँ, कि उनको समझ बहुत आता है, हाँ, वाइब्रेशन बहुत समझ आती है, गलत सही बहुत समझ आता है, ठीक है। तो ये इस गलत सही से अलग हटके इनोसेंस में, मतलब बुद्धा के जैसे बुद्धू बन के सबसे सब लेसन ले लेने हैं। कोई हमको उसमें कैसा भी सोचता है कि ये पर्सन ऐसे है वैसे है, तो सोचने दो, अपने को बस क्या है, लेसन लेना है। अब इसमें भी एक चीज क्या होती है, ये जो लेसन देने वाला है, ठीक है, चाहे मैं लेसन देने वाली हूँ या जो पर्सन मेरी लाइफ में बीइंग अ स्पिरिचुअल गेस्ट आए हैं वो मुझे लेसन देने वाले हैं, ठीक, दोनों में से कोई भी। तो जो लेसन देने वाला बंदा है, अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, ठीक है, तो वो मेंटेन करेगा आपकी लाइफ में, ठीक, कि अगर दो पर्सन है, एक लेसन दे रहा है एक ले रहा है, अब वो लेसन देने वाला बंदा अगर स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है तो वो मेंटेन करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो निकल जाएगा। इसलिए हम देखते हैं साई कर्णा मिशन में बहुत लोग छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं पर लेसन लेने से मना कर देते हैं, और कई कई लेसन ऐसे होते हैं, इतने बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं हमारे अंदर कि अगर वो लेसन हमने नहीं लिया, वो देखने में हैवी लगेंगे, वो इल्यूशन बहुत हैवी लगेगा हमको झेलने के लिए, देखने के लिए, लेकिन अगर वो पत्थर नहीं हटा, अगर वो ब्लॉक नहीं हटा, तो हमारा आगे बढ़ना, हमारा परमात्मा की तरफ बढ़ना, ऊपर हमारी नाड़ियों का खुलना इम्पॉसिबल है, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि क्यों। और सेम हमारे साथ भी है, सेम हम लोग के साथ भी है, अगर हमारा कहीं पर ईगो हर्ट हो जाता है, हम कहीं गिल्ट में जाते हैं, हम बोलते हैं हम नहीं झेलने को तैयार, तो हम भी छोड़ सकते हैं। इसके लिए हम कई बार एक सेशन हमने लिया था कि हमें लाइट से हमेशा कनेक्ट रहना है। हम जब पेन में होते हैं, हम जब हैवी लेसन्स ले रहे होते हैं, जब हम मदर अर्थ पे 3D में बार बार डाले जाते हैं, तो हमें वहां से कनेक्ट रहना है। इस बात को याद रखना है कि ये जो लेसन्स है ये टेम्परेरी है, कि रात आती है फिर सुबह आएगी, फिर रात आती है फिर सुबह आएगी। तो ये एक होप होती है कि मुझे जितने लेसन लेने हैं कार्मिक के उतने तो लेने ही हैं, उसको हम उससे बच नहीं सकते हैं, तो क्यों नहीं उसको अभी खत्म करें। तो अब से हर पर्सन को, अगर आप अभी भी सोच के देखें कि कितने लोग हैं मेरे आसपास, ओके, ये सब स्पिरिचुअल गेस्ट हैं, चाइल्डहुड से अब तक लोगों को देखें, और अब हम उनसे सीखना शुरू करेंगे आज के मेडिटेशन के बाद, और अपने अंदर उतार लेंगे कि अब से जिन भी लोगों से हम मिल रहे हैं उनको हम सोल की दृष्टि से देख रहे हैं, कि मैं एक सोल हूँ और वो पर्सन मेरे को मेरी स्पिरिट से मेरी सोल की तरफ ले जाने आया है, चाहे कैसा भी लेसन देने आए। तो उसमें क्या होगा कि आप अपने आप प्योर विटनेस में आते जाएंगे, अपने आप बुद्धा स्टेट में आते जाएंगे, किसी से कोई नाराजगी नहीं रहेगी, किसी से बिट्रेयल का फील नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा वृंदावन का अपकमिंग रिट्रीट है जिसके बारे में सबको पता है, तो प्लीज आइए और हमारी रिट्रीट में फास्ट ग्रोथ होने का एक्सपीरियंस लीजिए, अपग्रेड कीजिए बहुत तेजी से अपने आप को, क्योंकि ये सारे लेसन सब कुछ एक दिन सब चीजें खो जाएंगी, सिर्फ रह जाएगी तो ये सोल ब्लिस में जो हमेशा है। ये जितने लेसन अभी चल रहा है लाइफ में ये सब टेम्परेरी है, ठीक है। चलिए आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद। पूरी तरह से अपने साथ आ जाएं।
अपने में हो जाएं और खुद के साथ होने का मजा लें कुछ क्षण कि बस मैं काफी हूँ अपने लिए। जब परमात्मा ही अंदर जागृत हो गए हैं तो और कौन चाहिए हमको डिजायर पूरी करने के लिए। कोई डिजायर बाकी नहीं है। अपने कंप्लीट होने को एक्नॉलेज करें। अपनी सोल का आवाहन करें। आई एम दैट आई एम। इनवोक साइन। इनवोक ऑल द गॉड गॉडेसेस जिनमें भी आप मानते हैं। इनवोक महाअवतार बाबा जी। Invoke all the enlightened masters. Invoke Buddha. Invoke all the angels, archangels. Invoke all the ancestors. जैसे आपके बुलाते ही, आपकी याद करते ही सब आपके ऑरा में, आपके भीतर, आपकी प्रेजेंस में आने के लिए बेकरार है। Such a divine aura we all have. Invoke your parents. Invoke Reiki, Karuna Reiki. Invoke पंचतत्व, नवग्रह।
और देखें धरती मां से आती हुई सफेद रोशनी हमारे पांव को, पंजों को भरती जा रही है, रिलैक्स करती जा रही है। साइलेंटली सिंबल ऐड करते जाएं। सोल्स पर, एंकल्स पर व्हाइट लाइट के साथ साथ सिंबल्स। अभी ये मदर अर्थ से आती हुई डिवाइन लाइट काफ मसल्स की तरफ पड़ना शुरू हुई। सिंबल्स के साथ साथ ऐड करते रिलैक्स होते जा रहा है हर पार्ट जिस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। घुटनों तक आ चुकी है ये सफेद रोशनी। थाइस, all the pelvic muscles, intestine, tailbone, front and back part both slowly and slowly filling with this white light, with symbols. इंटेस्टाइन से और ऊपर सफेद रोशनी बहते हुए पूरे एब्डोमिनल रीजन में, फ्रंट टू द बैक, filling into all the organs. स्पाइन में भी बढ़ती हुई ये सफेद रोशनी सब सिंबल्स के साथ, और ऊपर डायफ्राम लाइन से हृदय चक्र में बहती हुई पूरा आगे से पीछे रिलैक्स करते हुए हृदय चक्र को गली में आती हुई चोट में, और ऊपर फेशियल रीजन में बहती हुई in all the facial muscles, cheeks, lips, nose, ears, eyes, forehead, back head, and the head, सर से पांव तक पूरी तरह से सफेद ऊर्जा से भर चुके हैं। जैसे यही हमारी सोल फॉर्म है, प्योर एंड ब्लिसफुल। थोड़ी देर अपनी इसी स्टेट का, इसी अवस्था का एक्नॉलेजमेंट करें।
अपनी प्योर लाइट की स्टेट को एक्नॉलेज करें। अपनी थर्ड आई पे ध्यान दें। जैसे थर्ड आई के माध्यम से आप अपने भीतर उतरते जा रहे हैं, इन द रिग्रेशन में। और आपकी लाइफ के कोई इंसिडेंट, कोई पर्सन अब आपके सामने आ रहे हैं जिनसे जो सीखना था वो समझ नहीं आया, जिनको इधर हमने रिएक्ट कर दिया या पॉज दे दिया। उस सिचुएशन पर जाएं कि डिवाइन ने किसी स्पिरिचुअल गेस्ट को हमारी लाइफ में हमें अपलिफ्ट करने के लिए भेजा, और हमको समझा नहीं। देखिए, रिलिव करें पूरी सिचुएशन। किसी ने शब्द कहे, किसी ने हाई एनर्जी में बात किया, किसी ने धोखा दिया। सबसे पहले सीक द फॉरगिवनेस कि वो गॉड के भेजे हुए बंदे को हम समझ नहीं पाए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। उस सोल की तरफ, उस स्पिरिचुअल गेस्ट की तरफ इमेंस हीलिंग, ऑल द लाइट सेंड करते रहिए सिंबल के माध्यम से अपने हृदय चक्र से कंपैशनेटली। अब आप समझ पा रहे हो ये लाइफ के पूरे ड्रामा। सीक द फॉरगिवनेस। अगर हमने किसी को बहुत हर्ट कर दिया, वो कुछ हमें सिखाने आए थे, हमने रिएक्ट करके हर्ट कर दिया, सीक द फॉरगिवनेस। And now let all the light, pink light of compassion with all the symbol falling upon this situation, कि ये गेस्ट हमें क्या सिखा रहे हैं, ये आंसर आपको आ रहा है। हो सकता है कोई सिर्फ हमें पेशेंस सिखाने आया हो,
हो सकता है कोई हमें अकेला करने आया हो, तो अकेलेपन में ही हमने जाना कि मैं अपने लिए पूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ। कुछ भी सिखाने आ सकते हैं हमें वो, जो हमने सीखा नहीं था। जो नाड़ी हमारी पहले बंद थी, देखिए वो पर्सन से वो नाड़ी हमारी अब ओपन हो रही है। खुद को लकी फील करें कि यूनिवर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम अपनी जगह पर ही हैं और कोई हमें लेसन देने हमारे घर तक आ जाते हैं। हमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ रहा है अपनी कोई नाड़ी खोलने के लिए। बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स। पूरी तरह से आपके सबकॉन्शियस में अंदर में उतर चुकी है बात कि क्यों ये दुनिया बनाई गई है। खुदा ने, भगवान ने ये क्यों यूनिवर्स के लोगों की रचना की है। क्यों हम पूरी दुनिया में अकेले नहीं हैं। इतने सारे लोग हैं हमारे आसपास। जितनी भीड़ है मतलब उतने ज्यादा लेसन्स हैं। वेरी ब्यूटीफुली आपको ये फर्स्ट लेसन समझा जो कहीं अधूरा रह गया था। अभी 5 से 1 की गिनती पर वी विल शिफ्ट टू द अनदर पर्सन, अनदर सिचुएशन जो अधूरी रह गई। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, लोग हैं जिनको हमने स्पिरिचुअल गेस्ट नहीं लिया। 5, 4, 3, 2 and 1, and you are into another situation with another person, people. Again reliving, जैसे पूरा सिचुएशन दोबारा दोहराया जा रहा है। पूरा सिचुएशन दोबारा दोहराया गया। बस इस बार फर्क इतना है कि आप उसको रिलीव भी कर रहे हो, बट थर्ड पार्टी के व्यू पॉइंट से भी देख रहे हो। जैसे अब ये दूसरे स्पिरिचुअल गेस्ट ने जो भी किया या कहा, या हमको जो भी उनसे फील आया, उसका हमने जो भी मतलब निकाला बट लेसन नहीं सीखा, पकड़ा उस बात को, वो बात हमें याद आ रही है। इससे ही पता चलता है कि कुछ तो है जो अभी बाकी है। ये कोई ऐसा मोमेंट भी हो सकता है जो बहुत हैवी ना हो। जरूरी नहीं है हमें हर लेसन पेन में ही लेना है। अगर हम अवेयर हैं तो प्यार मोहब्बत भी हमको बहुत लेसन सिखाती है। अगर हम लव में हैं बट अटैच नहीं हैं तो भी हम सीखते जाते हैं।
तो जो भी सिचुएशन आ रही है, देखें उसको। हमसे गलती से इग्नोर हो गई वो सिचुएशन, हम एक्नॉलेज नहीं कर पाए उस लेसन को। या किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि कोई नेगेटिव पर्सन में हम एक भी पॉजिटिव क्वालिटी देख ही नहीं पाए। क्योंकि हमारे डार्कनेस के लेसन्स थे उनके साथ। अगर हम किसी सिचुएशन, किसी पर्सन को पूरे से डिनाई करते हैं, तो उनकी डार्कनेस के साथ साथ उनकी लाइट को भी डिनाई कर देते हैं। किसी की डार्कनेस को एक्सेप्ट करना मतलब उसकी लाइट को भी एक्सेप्ट करना। परमात्मा ने इस दुनिया में हर इंसान को यूनिक बनाया है, एक पर्टिकुलर सोल पोटेंशियल के साथ, जो टैलेंट सिर्फ उसके पास है। जब हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम अपने अंदर उस सोल पोटेंशियल को जागृत नहीं होने देते। एक्सेप्टेंस मीन्स धीरे धीरे अपने सोल पोटेंशियल को रेस करते जाना, रेस करते जाना। जिसका जितना हार्टफुली एक्सेप्टेंस, उसकी क्रिएटिविटी, उसका टैलेंट ना ज्यादा। तो कोई हमें अगर इस लाइफ में डार्क लेसन देने आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास लाइट है ही नहीं। हमारे लिए उसका सूर्य अभी छुपा है, बस हम पर उसके सूर्य की लाइट नहीं है, बस। और जो जितना माइनस में हमको लगते हैं, समझ लीजिए कि प्लस में भी उनकी सोल में उतनी ही ग्रेटनेस है। पूरी तरह से हमें ये दूसरे स्पिरिचुअल गेस्ट भी समझ में आए, और समझ में ना भी आए तो भी हमने हार्टफुली एक्सेप्ट किया। समझ में आना जरूरी नहीं है हर बार। जब हमें सबको अंत में बुद्धा ही होना है, तो अभी से बुद्ध होने में क्या प्रॉब्लम है? इनोसेंटली सब लेसन लेने में क्या प्रॉब्लम है? एक्सेप्ट एवरी एवरी स्पिरिचुअल गेस्ट, चाहे हमें वो कितने भी तेज लगे, चालाक लगे। एक्सेप्ट ऑल द स्पिरिचुअल गेस्ट। डिवाइन ने भेजा है वो हमें कुछ तो सिखाने के लिए।
चाहे हमें वो समझ आए या नहीं। जस्ट प्योरली उन गेस्ट को स्वीकार कर लीजिए। एंड नाउ 5 से 1 की गिनती पर हम फिर एक समय में वापस जाएंगे जहां हमारे थ्रू किसी को लेसन दे दिया गया, हम स्पिरिचुअल गेस्ट बन गए किसी के लिए। 5, 4, 3, 2 and 1। हमसे किसी को बिट्रेयल का लेसन दे दिया गया, हमारे किसी एक्ट से सामने वाले को लगा ये तो बहुत तेज है, बहुत चालाक है, सेल्फिश है। देखिए खुद को। एंड नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट, जैसे सारी दुनिया हमारे लिए स्पिरिचुअल गेस्ट है, वैसे हम भी उस पर्सन की दुनिया में ही आते हैं। हम भी सबके लिए स्पिरिचुअल गेस्ट हैं। और ये दुनिया का नाटक ऐसे ही चलेगा। एंड बी द बेस्ट स्पिरिचुअल गेस्ट। गेस्ट वो है जो किसी की लाइफ में एंटर करता है इस भाव से कि सामने वाला उसे स्वीकार करे। जब हमारे यहाँ कोई चल के आता है तो उसकी इच्छा होती है हम उसको स्वीकार करें, उसको रेस्पेक्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें। The same role we are playing। तो अगर हमारे थ्रू हमने स्पिरिचुअल गेस्ट का रोल प्ले किया किसी के लिए, तो एक्सेप्ट इट। There is no guilt, no regret। कि मुझसे ऐसा क्यों हो गया। और आप देखेंगे धीरे धीरे आप एकदम सेंटर में आते जा रहे हो, वननेस के जैसे। सेंटर में वो आता है जो सब कॉन्शियसनेस को, सारी दुनिया को एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए सबसे लोअर डायमेंशन, लोएस्ट डायमेंशन में भी जो अपने भाव में, अपने ध्यान में एकाग्र हो सकता है, अपनी कॉन्शियसनेस नहीं छोड़ता है। लोएस्ट डायमेंशन मतलब जिन कामों को, जिन चीजों को हम बहुत निकृष्ट मानते हैं कि ये अच्छी नहीं होती हैं, वो लोएस्ट डायमेंशन में भी अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को पकड़े हुए हैं, डटे हुए हैं लोएस्ट लेसन्स में भी, हर तरफ से तीर आ रहे हैं, तो भी हम अपनी चेतना में बने हुए हैं, अपनी सोल की चेतना, सोल जो कॉन्शियसनेस लेके आई है उसमें बने हुए हैं। तो हम सबसे सही स्पिरिचुअल गेस्ट हो गए। और यही भाव दूसरों के लिए। लेट ऑल बी द बेस्ट स्पिरिचुअल गेस्ट। डिवाइन ने जो काम हमें और दूसरों को दिया है, वो रोल हम अपना बेस्ट देके निभा पाए।
इसी मटेरियल कम स्पिरिचुअल लाइफ में रहते रहते बैलेंस बनाते बनाते सो अब से अपने सब अतिथियों का बहुत प्यार से स्वागत। वही लोग जिनसे हम रात को मिलेंगे, हमारी फैमिली के, अब उनके लिए नजरिया बदल गया है। हमारे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, हमारे दोस्त, अब उनके लिए ही एक नई दृष्टि। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो को पैसेंजर्स के लिए नई दृष्टि। मार्केट जा रहे हैं तो शॉपकीपर्स के लिए नई दृष्टि। जिन लोगों से हम एनकाउंटर करते हैं उनके लिए नई दृष्टि। और एक बार फिर सबके साथ फॉरगिवनेस की अभी भी अंदर, हमारे अंदर कुछ ऐसा हो कि किसी स्पिरिचुअल गेस्ट जो पास्ट में हमें मिले, हमने उनको स्वीकार नहीं किया, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और परमात्मा से यही आग्रह कि हमारे सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड मिला के हमारी उनसे और फॉरगिवनेस कराएं, हम उन्हें और हील करें and all karmic cleared, all the cords cut. I am free. Just put the affirmation for yourself and fly. परमात्मा का शुक्रिया, ये इतना बड़ा ज्ञान इतना सिंपली हम सभी में उतारने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी गॉड गॉडेसेस मास्टर्स का थैंक यू, अपने पेरेंट्स का थैंक यू, अपने सोल पेरेंट्स का थैंक यू, पंच तत्वों का, नवग्रहों का थैंक यू, साईं का, बाबा जी का थैंक यू, थैंक यू, अपनी खुद की सोल का थैंक यू। और धीरे धीरे इसी ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, कंपैशनेट, लविंग भाव से आंखें खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया, बहुत सूदिंग सेशन था। पूरा सेशन जैसे हृदय चक्र से हुआ। थैंक यू वेरी मच। और हम लोग कल फिर एक नए सेशन में मिलेंगे। तो आज के लिए हम टाटा बाय बाय करते हैं। और मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, इतनी रिट्रीट्स ने, इतने मुझे आई थिंक 5 साल हो गए। मैं 10 मई को ही 5 साल पहले ऋषिकेश के लिए बस पकड़ के गई थी, सबको नाराज करके। तो इट्स वर्थफुल ऑलवेज, रिट्रीट्स अटेंड कीजिए। अगर आपको अपने प्रोसेस को शॉर्ट करना है, छोटा करना है, अपनी सोल को देखना है, फील करना है, उस ब्लिस को वो सीकर अपने अंदर जो है, लता जी हमारे यहाँ आई हुई है, उन्होंने बहुत सुंदर बात की कि जो खोजी हैं अपने लिए, वो एक्चुअली रियल साइंटिस्ट हैं और वो इलिटरेट भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ अपने अंदर वो जानने का कि सच में मैं एक्चुअली क्या हूँ, वो जानने का जो भाव है, वो रियल साइंटिस्ट है। और हम सब एक्चुअली
रियल साइंटिस्ट हैं जो खुद को जानने में लगे हैं, खुद के रिसर्च में लगे हुए हैं कि हम अंत तक अपने अंदर खोदेंगे कि क्या है हम, हमको जानना है, खुद को देखना है। ठीक है, तो उसके लिए रिट्रीट अटेंड कीजिए। भगवान जी ने बहुत शॉर्टकट निकाला है हम सब सोल्स के लिए। हम लोग एक्चुअली में बहुत लकी हैं, तो जो भी बना सकते हैं वो बनाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय फॉर नाउ।